प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है सेला, SCLAH, सेला। ये इब्रानी शब्द है और उसका अंग्रेजी में अर्थ होता है पॉज एंड कामली थिंक, मतलब थोड़ा सा रुके रहें और फिर उस पर विचार करें या ध्यान दें। ये सेला जो शब्द है ये भजन संहिता में 71 बार उसका जिक्र किया गया है और हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय में भी सेला ये शब्द का 3 बार जिक्र किया गया है। मतलब पूरे बाइबल में सेला ये शब्द ये 74 बार उसका जिक्र किया गया है। और सेला का मतलब होता है पॉज एंड कामली थिंक, मतलब थोड़ा रुको और शांत होकर उस पर ध्यान दो, उसको विचार करो। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, पौलुस फिलिपियों के लिए को कहता है कि जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें सही है या उचित है, जो बातें संतुलित है, जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनमोहनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उस पर ध्यान दिया करो और जो अच्छा है उसको थामे रहो। ऐसा पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है। दरअसल वो कह रहा है कि जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उस पर ध्यान दिया करो और जो अच्छा है उसको थामे रहो। और यहाँ पर भी पौलुस सेला ये शब्द का इस्तेमाल करता है। तो प्रियो, आज हम ये 6 बातों को देखेंगे कि पौलुस हमको क्या कह रहा है। तो फिर से देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन। पहली वो बात कहता है कि जो बातें सत्य हैं उस पर ध्यान दिया करो और वो अच्छा है उसको थामे रहो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसको 32वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। मतलब परमेश्वर का वचन सत्य है, हमको ये परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है और हमको उसको थामे रहना है। मैं कम से कम 8 वचनों को आपके सामने रखूंगा। बाइबल में कई वचन जो है, जो बाइबल कहती है वो सत्य है, उसको हम थाम सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपके लिए 8 वचनों को जिक्र करूंगा। पहला जो है ये इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है और कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9-10 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्णता, परमेश्वर की परिपूर्णता हमें वास करती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फुलनेस ऑफ गॉड ड्वेल्स इन अस थ्रू जीसस क्राइस्ट, ऐसा लिखा है। मतलब हम सभी रीति से परिपूर्ण हैं, अभी हमें कोई भी कमी घटी नहीं, हमें मतलब हमारे आत्मा में कोई भी कमी नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है। तो ये पहला वचन है जो कि सत्य है। दूसरा करंथियों 5वां अध्याय से 17 वचन में लिखा है कि हम नई सृष्टि है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। मतलब हम नया क्रिएचर है। और कैसा नया क्रिएचर है, हम कैसे प्राणी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे संसार में हम भी हैं। तो ये भी वचन सत्य है। और तीसरा दूसरा करंथियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन लिखा है कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रियो, चाहे हम में कोई भी कमी घटी हो, चाहे हमसे कैसी भी गलती होती हो, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हम हमेशा लगातार करते रहे कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। ये तीसरा वचन है। अभी चौथा वचन कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। अंधकार के राज्य में क्या है? अंधकार के राज्य में निराशा है, अंधकार के राज्य में पराजय है, अंधकार के राज्य में दुख है। तो इस राज्य से परमेश्वर ने हमको ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। ज्योति के राज्य में आनंद है, ज्योति के राज्य में खुशी है, ज्योति के राज्य में विजय है, ज्योति के राज्य में आशा है। तो परमेश्वर ने हमको अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। ये चौथा वचन है। 5वां वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 24 वचन में लिखा है कि मैं मृत्यु में से निकलकर अभी जीवन में मैंने प्रवेश किया है। मृत्यु से निकलकर मैंने जीवन में प्रवेश किया है। मतलब मेरे लिए अभी मृत्यु शब्द है ही नहीं। जब भी मेरी शारीरिक मृत्यु होगी मैं सोऊंगा, ऐसा बाइबल कहती है। थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है। और दूसरा 1 करंथियों उसका 15 अध्याय उसका 51 वचन में लिखा है कि जो विश्वासी लोग कभी मरते नहीं, वो सोते हैं। और यहाँ पर यही लिखा है कि हम मृत्यु में से निकलकर अभी हमने जीवन में प्रवेश किया है। ये 5वीं बात है। 6वीं बात भजन संहिता 115 उसको 16 वचन में लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर ने हमको दिए, मतलब पृथ्वी का जितना भी ट्रेजर है, पृथ्वी पर सब चीज़ें जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें
हमारी है, ऐसा बाइबल कहती है, और हमको उसका पोजीशन लेना है। पृथ्वी में कुछ बुराई भी हैं, वो हमको नहीं लेना है। जैसे पृथ्वी में या संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये भी है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो जो अच्छा है, जो अच्छा ट्रेजर है वो हमारा है, हम उसको ले ले, उसको कब्जा करें, उसको पजेस करें। लेकिन जो बुरा है वो उसको हम ना ले। 7वां वचन, मैंने रोमियो की पत्री उसको 5वां अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है कि मैंने बहुतायत का अनुग्रह पाया है, मैंने धार्मिकता पाई है और बहुतायत का अनुग्रह भी पाया है। और मैं बहुतायत का अनुग्रह पाया है, मैंने परमेश्वर की धार्मिकता पाई है, इसलिए मैं जीवन में राज करूंगा, प्रतिकूल परिस्थिति में भी राज करूंगा। ये परमेश्वर का 7वां वचन है। अभी 8वां वचन, हबक्कुक इब्रानी की पत्री उसका 8वां अध्याय उस 8 से 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे वर्तमान, हमारे भूतकाल, हमारे भविष्यकाल के गुनाहों को माफ कर दिया गया। अब वो उसको स्मरण भी नहीं करता। इसलिए प्रियो, हम हमेशा सिन कॉन्शियस से ना जिए, लेकिन हम गॉड कॉन्शियस से जिए। कि बाइबल कहती है, इब्रानी की पत्री उसका 8वां अध्याय 8 से 12 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उन दिनों में लोगों के साथ नई वाचा बनाऊंगा और इन वाचा के तहत मैं नए नियम उनके हृदय के पट्टिका में लिखूंगा। वो मेरे लोग रहेंगे, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, और उनके अपराधों को, उनके पापों को मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। ऐसा इब्रानी की पत्री उसका 8वां अध्याय 8 से 12 में लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम हमारे वर्तमान, हमारे भूतकाल, हमारे भविष्यकाल के गुनाहों को माफ कर दिया गया। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि जो जो सत्य है उसको हम थामे रहे, उस पर विचार करें, उसको थामे रहे। मैंने अभी तक 8 वचन को कहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, और ये सत्य बातों को हम विचार करें, उस पर ध्यान दें, और जो अच्छा है उसको हम थामे रहें। अभी दूसरी बात पौलुस कहता है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें ऑनरेबल है, उसको भी, उस पर विचार करो, उस पर ध्यान दो और उसको भी थामे रहो। 1 तिमोथी उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, और 1 थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर का वचन बताते हैं, वो आदरणीय लोग हैं, मतलब ये वो ऑनरेबल है, ऐसा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर इन लोगों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा अपनी मन की बातें हमको बताते रहता है, और इसलिए परमेश्वर के लोग आदरणीय हैं, ऐसा लिखा है। उतना ही नहीं, इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि जो विवाह है जो है, ये सब बातों में आदरणीय है, ऐसा लिखा है। मतलब जितने रिश्ते नाते हैं, वो सभी रिश्ते में विवाह जो है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, और विवाह जो है, सब रिश्तों में आदरणीय है, ऐसा लिखा है। वो आदरणीय इसलिए लिखा है कि नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है कि जिसने विवाह किया है उसने परमेश्वर का विशेष अनुग्रह को पाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 19वें वचन में लिखा है कि कोई भी दो व्यक्ति एक मन और एक चित्त होकर अगर कोई बात अगर पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो आसमान में बंधा जाएगा, और पृथ्वी पर खोलते हैं तो आसमान में खुला जाएगा। और 2 व्यक्ति एक मन और एक चित्त कोई हो सकता है तो वो पति पत्नी हो सकता है, क्योंकि एक 1000 को मारेगा और 2 10,000 को मारेंगे। और ये दोनों के द्वारा परमेश्वर के जो मिशन जो है, परमेश्वर की जो योजना है, वो पति पत्नी के द्वारा पूरी होती है, और इसलिए ये विवाह सब बातों में, सब रिश्तों में आदरणीय है, ऐसा लिखा है। और इतना ही नहीं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर का वचन जो लाते हैं, वो भी आदरणीय है, ऐसा लिखा है। और पौलुस कहता है कि जो जो बातें आदरणीय हैं उसको हम ध्यान दें, उनको विचार करें, और जो अच्छा लगता है उसको हम थामे रहें। प्रियो, ये 2 ही बातें नहीं, कई बातें बाइबल में दी है जो आदरणीय है, जो आदरणीय है, लेकिन मैंने 2 बातें यहाँ पर लिखी है कि जो आदरणीय है। अभी तीसरी बात पौलुस कहता है कि जो उचित है, जो सही है, उसको भी, उस पर ध्यान दो, उस पर मनन करो, उस पर विचार करो और उसको थामे रहो। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि यहाँ पर पौलुस इफिसियों के कलीसिया को कहता है कि हे बालकों, परमेश्वर में अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि ये उचित है। ऐसा करने से तुम अधिक दिन जीवित रहोगे, और जिस क्षेत्र में भी तुम हाथ डालोगे उसमें तुम सफल हो जाएंगे, और ये परमेश्वर के नज़र में सही है, ऐसा यहाँ पर वचन में लिखा है। मतलब माता पिता का परमेश्वर में, प्रभु में जो माता पिता है उसका आदर करना ये सही है, उचित है, ऐसा बाइबल कहती है, और इसलिए हम उसको थामे रहें। इतना ही नहीं, होजिया की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उस 9वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के तरीके भी उचित है।
परमेश्वर के पूरे तरीके उचित है, ऐसा बाइबल कहती है। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय है, उसके 1 से 5 में लिखा है कि हेरोद राजा ने यूहन्ना के भाई जो याकूब को पकड़ा और उसको तलवार से मार डाला। और जब देखा कि ये मारने से यहूदी लोग खुश हो रहे हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ा और पतरस को दूसरे दिन वो तलवार से कत्ल करने वाला था। लेकिन बाइबल कहती है कि पतरस के लिए कलीसिया लव लगा के प्रार्थना कर रही थी और पतरस को छुड़ाने के लिए खुद स्वर्गदूत वहाँ पर आया और स्वर्गदूत उसको छुड़ा के वहाँ से लेके गया। यहाँ पर एक प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय 1 से 5 में लिखा है कि एक जो प्रेरित था जो था वो याकूब जो था, ये कलीसिया का एक पिलर था। पतरस ये भी कलीसिया का पिलर था, लेकिन एक मारा गया और दूसरे पे विशेष अनुग्रह हुआ। और हमको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर उस याकूब को भी छुड़ा सकता था, जैसे उसने पतरस को छुड़ाया वैसे वो याकूब को भी छुड़ा सकता था। लेकिन उन दिनों में कलीसिया के जो विचार जो थे, कलीसिया के जो अपने विचारधाराएं जो थी, उनकी कल्पनाएं जो थी, उनके ओपिनियन जो थे अलग थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि ये प्रेरित लोगों का ये काम है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे, वो प्रेरित लोगों का ये काम है कि हमारे लिए चंगाई के प्रार्थना करे, ये प्रेरित लोगों का ये काम है कि वो मध्यस्थी की प्रार्थना करे, ये प्रेरित लोगों का काम है कि हमारे घर में आकर वो हमारी विजिट करें, ये प्रेरित लोगों का काम है कि वो हमारी मदद करें। और इसलिए जब याकूब जब बंदी गृह में था तो किसी ने भी याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की, और इसलिए याकूब परमेश्वर ने होने दिया, परमेश्वर ने होने दिया, उसको मार्टर होने दिया, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को ये सबक सिखाना चाह रहा था कि ये याकूब मर गया तो उसमें याकूब का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें कलीसिया का नुकसान है। क्योंकि जब याकूब मर गया तो बहुत सारी बातों से कलीसिया वंचित रह गई, और ये बातों का सबक जो कलीसिया ने सीखा, तो बाइबल कहती है कि जब पतरस को बंदी गृह में जब पकड़वा गया तब लव लगा के कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, ऐसा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर के तरीके सही है, ऐसे होजिया की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसने 9वें वचन में लिखा है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि एक तरफ पौलुस को जब पथरवा किया गया तो वो मरा नहीं, ऐसा बाइबल कहती है। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय उसका 18-19 में लिखा है कि उसको पथरवा करने के बावजूद वो नहीं मरा, क्योंकि जैसे ही चेलों ने चारों तरफ उसके खड़े हो गए तो पौलुस खड़ा हो गया, ऐसा लिखा है। लेकिन जब स्टिफनोस को पथरावा किया गया तो स्टिफनोस मर गया, ऐसा बाइबल कहती है। परमेश्वर के जो भी तरीके हैं वो उचित है, उसमें विशेष योजना परमेश्वर की होती है। तो बाइबल कहती है, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है कि जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें सही हैं, उस पर ध्यान दिया करो, उस पर मनन किया करो, उसको थामे रहो। और 2 बातें उचित है, परमेश्वर में जो माता पिता है उसका आदर करना उचित है, और परमेश्वर के तरीके उचित है। और दरअसल ये तीसरी बात है। चौथी बात है, जो जो बातें संतुलित हैं, जो जो बात बैलेंस हैं, वो बातों ध्यान दिया करो और उसको थामे रहो। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 में लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। मतलब यहाँ पर विश्वास भी हमको आवश्यक है, विश्वास भी महत्वपूर्ण है और अनुग्रह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनुग्रहों को हम नहीं कह सकते, सिर्फ अनुग्रह ही महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ विश्वास को ही नहीं कह सकते, सिर्फ विश्वास ही महत्व है, दोनों के दोनों भी महत्व है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। हम जो नमक खाते हैं उसको उसका जो केमिकल फार्मूला जो है ये सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम अपने आप में एक पॉइजनस वस्तु है, क्लोरीन अपने आप में एक पॉइजनस वस्तु है, लेकिन दोनों मिला के जब NaCl मतलब नमक बनता है तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो प्रिय, अपने आप में एक सोडियम अपने आप में पॉइजनस है, अपने आप में क्लोरीन में पॉइजनस है, लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो यह स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे विश्वास और अनुग्रह दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और बाइबल यही कहती है कि जो जो बातें संतुलित है, जो जो बातें बैलेंस है, उस पर ध्यान दिया करो, उसको विचार किया करो और उसको थामे रहो। मैंने अभी तक 4 बातें बताई है कि पौलुस कहता है कि जो जो बातें सत्य हैं उस पर ध्यान दिया करो, उसको मनन किया करो, उसको थामे रहो। तो पहली बात जो मैंने, परमेश्वर का वचन सत्य है। दूसरी बात, जो जो बातें आदरणीय है उस पर ध्यान दिया करो, उस पर थामे रहो। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर के जो जन हैं, जो परमेश्वर का वचन लाते हैं, वो आदरणीय है, विवाह आदरणीय है। दूसरी बात है, जो जो बातें उचित है
उस पर ध्यान दिया करो। माता पिता का आदर करना उचित है और परमेश्वर के तरीके भी उचित है, सही है, ऐसा बाइबल कहती है। और चौथी, जो बातें संतुलित है, परमेश्वर के वचन जो कहता है कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, तो हमारे अनुग्रह भी महत्वपूर्ण है और विश्वास भी महत्वपूर्ण है। और पांचवी बात ऐसा लिखा है कि जो बातें सुहावनी हैं उस पर ध्यान दिया करो, उसको मनन किया करो और उसको थामे रहो। प्रियो, भजन संहिता उसका 27वां अध्याय उसका 4 वचन में दाऊद कहता है कि एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा, रात दिन लगा रहूँगा, और ताकि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, रात दिन रहने पाऊँ और उसके सुंदरता को निहारने पाऊँ। पौलुस, दरअसल दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर का चेहरा बड़ा सुहाना है और मैं हमेशा उसके चेहरे को निहारना चाहता हूँ। कई बार हम परमेश्वर के हाथों की तरफ ध्यान देते हैं कि हमको आशीष मिले, लेकिन जब हम परमेश्वर के चेहरे को निहारते हैं, उसके चेहरे से हमको प्रकाशन मिलता है, उसके चेहरे से हमको शांति मिलती है, उसके चेहरे से हमको आनंद मिलता है, वो अपने मुख का प्रकाश हमारे मुख पर चमकाता है। तो प्रियो, दाऊद कहता है कि मैं अपनी निगाहें पर्वतों को लगाऊंगा, मैं अपनी निगाहें परमेश्वर के चेहरे को लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के चेहरा जो है सुहावना है। तो प्रियो, हम चाहिए कि हमेशा उसकी उपस्थिति में बैठे उसके चेहरे को ताके। और सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, दूसरा अध्याय 14 वचन में लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि हे कबूतरी, पहाड़ों के टीलों के कुंज में मुझे तेरे मुख को देखने दे, मुझे तेरे बोल को सुनने दे, क्योंकि तेरे बोल कितने मीठे हैं और तेरा चेहरा कितना सुहाना है। दरअसल प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कह रहा है कि मुझे तेरे मुख को देखने दे, मुझे तेरे बोल को सुनने दे, कि तेरा मुख कितना सुहाना और तेरे बोल कितने मीठे हैं। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम जैसे परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहते हैं क्योंकि उसका चेहरा सुहाना है, वैसे परमेश्वर हमारे भी चेहरे को देखना चाहता है, हमारे बोल को सुनना चाहता है, क्योंकि उसके नज़र में हमारे बोल मीठे हैं और हमारा चेहरा सुहाना है। बाइबल कहती है कि आदम और हवा को हर रोज परमेश्वर ठंड के समय में उनको मिलने आता था, क्योंकि वो उनका आराधना का समय हुआ करता था। ये लोग परमेश्वर के चेहरे को निहारते थे, उसी समय परमेश्वर भी आता था, इनके चेहरे को निहारते थे। यहाँ पर प्रियो, बाइबल कहती है कि जो बातें सुहावनी हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है कि जो बातें सुहावनी हैं उस पर ध्यान दिया करो और वो उसको थामे रहो। ये 5 बातें हैं कि उसका चेहरा सुहाना है और हमारा भी चेहरा परमेश्वर के नज़र में सुहाना है, हम उसके नज़र में बहुमूल्य और अति प्रतिष्ठित है। और छठी बात लिखा है कि जो बातें मन भावनीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये मन भावना है, ये अच्छा है। जब हम परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, ये एडमायरेबल है, ऐसा लिखा है। और लूका रचित सुसमाचार उसको 17वां अध्याय में भी लिखा है कि 10 कोढ़ी थे, 10 के 2 शुद्ध हो गए, लेकिन एक कोढ़ी जो है वापस आकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए आता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसका कहता है कि तू संपूर्ण हो जा। संपूर्ण हो जा मतलब पहले उसको चंगाई मिली थी, उसके बाद उसकी जो उंगलियां ऐसी थी वो पूरी उग गई, बाइबल कहती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ये एडमायरेबल है, मन भावना है, ऐसा बाइबल कहती है। इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय उसको 15-16 में लिखा है कि परमेश्वर को अपने स्तुति रूपी बलिदान मतलब अपने होठों का फल हमेशा चढ़ाया करो, क्योंकि ऐसे स्तुति रूपी बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न रहता। मतलब ये बातें मन भावनीय है, ऐसा बाइबल कहती है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है मन भावना है, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान देना, स्तुति रूपी बलिदान देना मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना मतलब स्तुति रूपी बलिदान है। जैसे पौल और सिलास मध्यरात्रि में परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे और उसको भजन और गीत गा रहे थे प्रतिकूल परिस्थिति में, और यहाँ पर लिखा है कि फिर वहाँ पर परमेश्वर की महिमा उतर आई, वहाँ पर भीड़ हुआ, बंदीगृह के दरवाजे खुल गए, इनके बंधन भी खुल गए, और ऐसा बड़ा आश्चर्यक्रम वहाँ पर हुआ। प्रियो, यहाँ पर मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है मतलब सही है, जो बातें संतुलित है, जो बातें सुहानी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उस पर ध्यान दिया करो और जो अच्छी है उसको थामे रहो। प्रियो, मैंने 6 बातें बताए हैं। पहला वचन बताया है कि परमेश्वर का वचन सत्य है,
तो परमेश्वर के वचन को हमेशा हम थामे रहें। दूसरी बात, परमेश्वर के लोग आदरणीय हैं, विवाह आदरणीय है, ये मैंने तो बताया। तीसरी बात, माता पिता का आदर करना ये उचित है और परमेश्वर के तरीके भी उचित है, ये तीसरी बात। चौथी बात, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो उसने विश्वास हमको दिया है वो भी महत्वपूर्ण है, ये चौथी बात। पांचवी बात, परमेश्वर का चेहरा सुहाना है और हमारा भी चेहरा सुहाना है परमेश्वर के नज़र में, ये पांचवी बात। और छठी बात, परमेश्वर को धन्यवाद देना ये मन भावना है, परमेश्वर को भाता है और हमारे स्तुति रूपी बलिदान भी परमेश्वर को भाता है। तो प्रियो, यहाँ पर ये पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को कहता है कि जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें संतुलित है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उस पर ध्यान दिया करो। पौलुस दरअसल यहाँ पर सेला कह रहा है। सेला मतलब पॉज और कामली थिंक ओवर इट, और जो अच्छा है उसको थामे रखो। पहले थिस्सलुनीयों और 5वां अध्याय उसको 21वें वचन में भी लिखा है कि जो जो अच्छा है उसको हम थामे रहो। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होंगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।